अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पीसीएस कोच कोमल हेल्थ टीवी के साथ। आज इस वीडियो के ज़रिए से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हर इरेगुलर पीरियड, हर एक्ने और हर वेट गेन के पीछे वजह पीसीओएस ही नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर दूसरी लड़की खुद को एज अ पीसीओएस पेशेंट के तौर पे लेबल करके बैठ गई है। उनको ये लग रहा होता है कि अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ भी नॉर्मल से हट कर हो रही है तो उसकी वजह पीसीओएस ही है और उनको पीसीओएस हो गया है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उनको किसी और किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर कोई वक्ती मसला भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे हार्मोन्स है वो एक सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अगर कोई एक भी हार्मोन किसी भी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो फीमेल्स को नॉर्मल से हट के कुछ अपनी बॉडी के अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका हमेशा मतलब यही नहीं होता कि वो पीसीओएस का शिकार हो गई है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे पास एक फीमेल आई थी और उन्होंने आकर अपनी हिस्ट्री मेरे साथ शेयर की और मुझे बताया कि उनका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है, उनकी जो है बाल तेज़ी से गिर रहे हैं, उनकी पीरियड्स इरेगुलर रहने लगे हैं और उनको हर वक्त बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको पीसीओएस है। मैंने उनको ये कहा कि अच्छा, आप डॉक्टर के पास गई होंगी, आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके पास होगी और डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट भी आपसे करवाए होंगे, तो वो मेरे साथ रिपोर्ट्स को शेयर कर दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो कभी डॉक्टर के पास गई ही नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता है कि आपको पीसीओएस है? उन्होंने कहा असल में मुझे जब ये सिम्पटम्स आना शुरू हुई थी तो मैंने इनको गूगल किया था और फिर वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे तो पीसीओएस है। उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने उनको मशवरा दिया कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें और कुछ ब्लड टेस्ट मैंने उनको रिकमेंड कर दिए थे। तो जब उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई और वो डॉक्टर के पास से होकर आई, उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, तो वो सब कुछ देखने के बाद पता चला कि उनको तो पीसीओएस है ही नहीं, बल्कि उनको तो हाइपोथायरॉयडिज़म का प्रॉब्लम है जिसको वो पीसीओएस समझ रही थी। इसी तरीके से बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लड़कियाँ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। ज़्यादातर उनके एग्ज़ाम्स के डेज़ में इस तरीके से हो रहा होता है कि एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रात को सो सही से नहीं पा रही हैं, इसके अलावा एक ही जगह पे बैठ के पूरा दिन पढ़ रही हैं और वहीं बैठे-बैठे वो स्नैकिंग भी करती जा रही हैं, तो उसकी वज़ह से वक़्ती तौर पे उनका वज़न बढ़ गया। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वक़्ती तौर पे उनकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ गए, जिसने उनके पीरियड्स को कुछ डिले कर दिया और उसको उन्होंने पीसीओएस के तौर पे लेबल करना शुरू कर दिया। जबकि उनके साथ एक वक़्ती प्रॉब्लम था, जैसे वो अपने स्ट्रेसफुल फेज़ से निकली, सब चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो गई। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से फीमेल्स के पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले हो रहे होते हैं या उनके पीरियड्स कैंटी हो जाते हैं, उनका फ्लो अच्छा नहीं होता, उसको भी वो पीसीओएस समझ के उसकी टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। तो इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियां गलती करती हैं वो ये करती हैं कि अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट के महसूस हुई तो फ़ौरन से जाके गूगल पे चढ़ लिया और फिर वहाँ से अपनी सेल्फ डायग्नोसिस का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया, जबकि ये उनको नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट के महसूस हो रही है तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी, कोई अगर ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी वो समझेंगी तो आपके ब्लड टेस्ट भी करा लेंगी और फिर वो आपके साथ शेयर करेंगी कि वाक़ई क्या आपको पीसीओएस का मसला ही है या फिर कोई वक्ती मसला है या किसी और किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है, ताकि आप उसके हिसाब से सही अप्रोच को फ़ॉलो करते हुए अपने उस मसले को टाइम पर हल कर लें। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर पीसीओएस मैनेजमेंट और फैट लॉस के लिए आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन किया गया है, वहाँ पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं।